बताइए का मुखिया जी की है? मुखिया जी है इतना लोग ना लौकता आँख से। हाँ। बस इंदिरा आवास तो पास नहीं किया। हाँ काम किए हैं, नल जल भी हम लोग के पानी टाइम से दे रहे हैं। कोई के पिछित भइल है, हमनी के कादी उम्रे नहीं। क्या काम किए हैं? नल जल के काम किए हैं। नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागतानी। जी हाँ, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं हम नेशन भारत के प्रोग्राम भाभी जी पंचायत में। जी हाँ, हम आ गए हैं सोनपुर प्रखंड के डुमरी बुजुर्ग पंचायत में, यहाँ पर जानने के लिए कि मुखिया जी कितना किए हैं काम और कितना किए हैं आराम। अपनी एक छोटी सी योगदान से भूखे व्यक्ति को खाना खिलाएं। रूफ फाउंडेशन की मुहिम अब कोई न भूखा रहे से जुड़े। rooffoundation.org पर जाएं या नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कर करें डोनेट। जॉइन हैंड्स टू फीड द हंग्री। देखिए एगो चाचा मिले, इनसे बात कर लेते हैं ना, पूछ लेते हैं कि यहाँ के मुखिया जी के बारे में का इनका विचार है। प्रणाम चाचा, कैसन बानी? ठीक है। ये बताई कि यहाँ के जो मुखिया जी बारे वो काम कैले बारे? हाँ काम किए हैं, नल जल भी हम लोग के पानी टाइम से दे रहे हैं। टाइम से कौन कितना टाइम चलेला? हमको 6 बजे सुबह से पानी मिलता है। 6 बजे सुबह से जी 10-11 बजे तक पानी मिलता है। 10-11 बजे तक पानी मिलता है। उसके बाद में 1 बजे पानी खुलता है तो हम लोग के 2-3 बजे तक पानी मिलता है। उसके बाद शाम को हम लोग के 8 बजे तक पानी मिलता है। ये बताइए कि आपका 60 साल पूरा हो गया है? जी। तो वृद्धा पेंशन मिल रहा है? जी मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड के बारे में जानते हैं? हाँ अति भरवाए हैं। स्वास्थ्य कार्ड जी भरवाए हैं, मतलब सब काम कर लिए। मिला है, कार्ड मिला नहीं है लेकिन आवेदन दिए हैं, है ना? तो ये बताइए कि यहाँ पे आवास मिला है आपको, इंदिरा आवास? हाँ इंदिरा आवास हमको मिला है। इंदिरा आवास भी मिल गया है। तो मुखिया जी के बारे में पास करेंगे कि फेल? मुखिया जी के पास करेंगे, हम लोग फेल काहे करेंगे? अरे देखिए ये चाचा बोल रहे हैं ना कि पास करेंगे, काहे कि सब काम का सुविधा इनको मिल रहा है। हमको सब काम सुविधा दे रहे हैं तो उनको हम काहे खराब कहेंगे? अरे ये तो बात ठीक है कह रहे हैं चाचा, काहे कि जो काम करेगा वो है ना नाम करेगा। चलिए और लोगों से बात करते हैं। आइए, यहाँ के मुखिया जी के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? हाँ बताना चाहेंगे। क्या बोलिए? क्या बताना चाहेंगे? जीतवाना चाहेंगे। जीतवाना चाहेंगे बोल रही है कि क्या बताएं, हम जीतवाना चाहेंगे। ये बताइए कि मुखिया जी यहाँ पे काम किए हैं? हाँ किए हैं। क्या क्या काम किए हैं? नल जल के काम किए हैं। नल जल का काम किए हैं। इंदिरा आवास दिवाए हैं। इंदिरा आवास दिलाए हैं। सब काफी सब सुविधा दी है। अच्छा मुखिया जी पास के फेल? पास होगा। पास है। दीदी जी भी कह रही हैं कि काम किए हैं, मुखिया जी पास है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। आइए, तो देखिए चाची जी मिली है, इनसे पूछ लेते हैं यहाँ के मुखिया जी के बारे में। चाची जी ये बताइए कि मुखिया जी काम किए हैं? काम किए हैं, तो हमनी के कोई के पिछित भइल है, हमनी के कादी उम्रे नहीं। राउर कितना उम्र होता? उम्र होइए कर 50। हाँ 60 साल पूरा हो गया है। 60 साल उम्र तो होइए गल है। अच्छा ये बताइए आधार कार्ड में कितना उम्र है? आधार कार्ड में हाँ। अरे देखिए बोल रही है उम्र में कितना है आधार के मुताबिक? आधार कार्ड में 6 हाँ अतने है। 56-57 उम्र है। तो कहाँ से मिलेगा वृद्धा पेंशन? आपको और 3 साल वेट करना पड़ जाएगा, रुकना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए नल जल का सुविधा मिल रहा है? हाँ नल जल के सुविधा मिल गई। नली गली का? हाँ नली गली बना हुआ है। अच्छा ये बताइए कि आवास मिला है, इंदिरा आवास? हाँ हमनी के मिलल बा। तो मुखिया जी पास की फेल? हम मुखिया जी के पासे हुई हन। पास है हुई हम। देखिए चाची जी भी खूब हंस के ठठा के बता रही है कि मुखिया जी पास होंगे, काहे कि इनको काम करके दिए। खाली जो वृद्धा पेंशन का है वो उनका उम्र नहीं हो रहा है। चलिए और लोगों से बात करते, काहे कि हमको तो सब बात पता करना ना। आइए, तो ये बताइए कि मुखिया जी काम किए हैं? काम किए हैं। काम किए हैं। क्या क्या काम किए हैं वैसे? रोड का काम कर रहे हैं। रोड का खाली अपन काम कर रहे हैं, मतलब वो उनका अपना काम है? और तो नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं? अरे भाई 5 साल का समय देते हैं आप लोग, उनको वोट देके चुनते हैं गांव के विकास के लिए। जो सुविधा हो आप लोगों को यहाँ सुविधा मिले। तो ये चीज बताइए कि आवास मिला है? इंदिरा आवास पहले मिला है। पहले मिला है। अच्छा और कौन कौन सा काम किए हैं मुखिया जी यहाँ पे? मुखिया जी
रोड क्या नली गली बनवाए हैं, पानी उनी का सुविधा दिए हैं। हाँ, दिए हैं। अच्छा ये बताइए कि जब कोई संकट आता है, आपदा आता है, जैसे कि ये बाढ़ दहाड़, उसमें मदद करने आते हैं? नहीं नहीं आते हैं। नहीं आइए दादा, ये बता रहे हैं कि जैसा कि जो संकट काल होता है, बाढ़ दहाड़ होता है, उसमें नहीं आते। अच्छा, ये मुआवजा मिला है आप लोगों को? क्या चीज़ का मुआवजा? बाढ़ दहाड़ का नहीं मिला है। नहीं मिला है, नहीं मिला है, जैसा कि भैया बता रहे हैं। चलिए और लोगों से बात करेंगे और पता करेंगे, काहे कि हमको तो सब कुछ जानना ना। आइए देखिएगा, दीदी जी मिलिए, शर्मा रही हैं। वैसे हम बता दें कि गांव के विकास के लिए तो आप ही न चुनती हैं, तो आप शर्माना कौची है। ये बताई कि यहाँ के मुखिया जी काम कैले बरे? हाँ कैले बने। का काम कैले बरे? नल जल के सुविधा मिलेला? हाँ मिलल। मिलेला, पानी आएला? अच्छा ये बताई मुखिया जी पास की फेल? दियाई पास की फेल? पास देखिए, बहुत शर्मा के बता रही हैं कि पास है, मुखिया जी काम किए हैं यहाँ पे। और चलिए, अब तो वक्त हो चुका है मुखिया जी से कट टू कट बात करने का और उनको घेरा में लेने का। कहे कि बहुत सवाल हम ले लिए यहाँ के लोगों से बात करके, और तो और जो चीज़ का विकास किया उसका साक्ष्य भी ले लिया है। तो चलिए अब बात करते हैं मुखिया ही जी से कि ये सब का विकास 5 साल के अंतर्गत किए हैं और क्या क्या परेशानी का वो जवाब देते हैं। तो चलिए जल्दी बात करते हैं। देखिए, वो दीदी जी मिली हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वैसे मुखिया जी के बारे में ना ऐसे ही पटपट बोले जा रही थी, अब बात करते हैं। बताइए का मुखिया जी की है? मुखिया जी है इतना लोग ना लौकता आँख से। हाँ। बस इंदिरा आवास तो पास नहीं किया। पास नहीं किए? नहीं। अच्छा, एक बाद में अथी है सुखाड़ के दहाड़ के पैसा तो नहीं मिला है। नहीं मिला है? नहीं इंदिरा आवास नहीं मिला, दहाड़ सुखाड़। दीदी जरा छत है जरा नहीं बनेगा, मानतन की सास वो तो आप आवेदन। हाँ हम कहता नहीं, जरा ना गर्जियो ना रहे दी तो मैं कैसे रहेगी, पला नहीं रख रहेगा नू आए तरा दिक्कत है तो कहे। आवेदन दी थी? नहीं। तो आवेदन दीजिएगा तभी तो वो बनेगा, मिलेगा ना। दिला के बाद लोग कहला कि हो तारा बात हम कैसे करेगी। हाँ, तो वो में सरकार के दिशा निर्देश बनू ना, वो में आइम तो रउआ के मिल जाई, ना आइम तो ना मिली। मिलेला तनी लेट लतीफ मिलेला। मुखिया जी से बात कैले बानी? मुखिया जी से बात का भी बनी, मुखिया जी से हम बात करे ना जाइला, भले वार्ड से तनका मन का बोली लगता, मुखिया जी से हम नहीं बोले। अच्छा, नहीं बात करने चाहती हैं। अच्छा ये बताइए कि विकास कहाँ तक गांव का पहुंचा है? कहाँ तक ले विकास पहुँचा है बताइए। पहले से कैसा लगता कि पहले से विकास ठीक था है, बाकी हम नहीं मिला है तो हम कैसे कहेगी, हमारा दिक्कत है तो कहेगी हम। देखिए, ये दीदी जी बोल रही हैं कि दिक्कत है तो बोलेंगे। ये तो बात सही है कि हम ही तो बातें पूछने आए हैं कि का दिक्कत ही 5 साल में हो गया, जो कि आप समय दी थी मुखिया जी को चुन के यहाँ के गांव के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के सुविधा के लिए। यहाँ पर कहीं ना कहीं सुविधा का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो आपको लग ही रहा होगा कि डगमगाया हुआ है, लेकिन ये सब चीज़ तो हम मुखिया जी से पूछेंगे कि काहे ऐसा इनके पंचायत में हो रहा है। तो चलिए अब देर नहीं करेंगे, अब चलिए बात करते हैं। तो देखिए, हम आ गए हैं मुखिया जी के कार्यालय में और यहाँ पे तो पता ही है कि मुखिया जी को घेरे में लेके सारा क्वेश्चन यानी कि प्रश्न पूछेंगे, और तो और जो 5 साल का मौका जो यहाँ के पंचायत के लोग इनको दिए हैं उसके बारे में पूछेंगे कि का विकास किए, और साथ ही जो परेशानी है लोगों को वो भी पूछ लेंगे। तो चलिए बात करते हैं। नमस्कार सर। आपको भी नमस्कार। कि यहाँ पे जो जनता है वो 5 साल का आपको समय दी, उस दौरान आप क्या क्या विकास का काम किए हैं? मैंने बहुत सारे विकास का कार्य किया है, जैसे सोख्ता का निर्माण, रोड नाला का निर्माण, नल जल योजना का लाभुकों को मिला है। उसके अलावा गौशाला का निर्माण कराया है। उसके अलावा रोजगार गारंटी में मजदूरों का कार्य दिया है, 90 दिनों का कार्य भी दिया है। उसके अलावा अनेकों प्रकार का कार्य मैंने किया है। ये बताइए कि कुछ जैसा कि आपने बताया कि बहुत तरह का काम किए हैं, वैसे तो सरकार 7 निश्चय योजना के तहत बहुत सारा धरातल पे एक काम देखना है। यहाँ की जनता बताएगी कि आपका कितना काम धरातल पर दिख रहा है। तो कुछ लोगों से बात करने से मुझे ऐसा लगा कि उनको बहुत परेशानी हो रही है, जैसे कि वृद्धा पेंशन के बारे में। आपने अपने कार्यकाल में कितना वृद्धा पेंशन दे दिया है लोगों को? मैंने अपने कार्यकाल में लगभग
250 से 300 लोगों को वृद्धजन पेंशन का लाभ दिलवाया है। हाँ, और उसके अलावा विकलांग पेंशन का भी लाभ 40 से 50 लोगों को मिला है। उसके अलावा आवास योजना का लाभ लगभग 250 से 300 लोगों को मिला है मेरे कार्यकाल में। उसके अलावा जैसा कि मुखिया जी लोगों से बात हुआ है कि कहीं कहीं पर लोगों को मुआवजा दहाड़, जो बाढ़ दहाड़ आया था उसमें नहीं मिल पाया, इस मामले में क्या बोलेंगे? बाढ़ के समय में मेरे यहाँ डुमरी पंचायत में कुछ आंशिक रूप से बाढ़ आया था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों का पूरे पंचायत भर का लाभ नहीं मिल सके। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये हमारे ब्लॉक का ही दिशा निर्देश के अनुसार हमारे कुछ वार्डों में इस बाढ़ राहत की राशि कुछ लाभुकों को मिला था। कुछ लाभुकों को जहाँ पर बाढ़ के पानी नहीं गया था वहाँ उस लाभुकों को बाढ़ का राशि नहीं मिला है। अच्छा, मतलब कि दे दिया गया है लोगों को। अच्छा, ये बताइए कि अभी तो चुनाव है 2 महीना में, तो इस दौरान जो 5 साल के कार्यकाल में आपका कोई काम वैसा जो कि रुक गया हो चुनाव के कारण? मेरे यहाँ एक नया कार्य एसएसबी का रास्ता का भी कार्य शुरू हो चुका है। लगभग हमको लग रहा है कि 2 से 3 महीना में वो भी रास्ता का कार्य हो जाएगा। मेरे यहाँ एसएसबी का कैंप नया जनवरी 2020 में उसका ओपनिंग हो चुका है और उससे हमारे यहाँ के बहुत सारे किसान भाइयों को जिनका ज़मीन पर है उसका मुआवजा मिलेगा। उसके अलावा बहुत सारा लाभ भी उनसे मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि आपका कोई ऐसा काम जो कि आपके कार्यकाल में 5 साल के अंतर्गत आप कोई ऐसा काम किए हैं जो कि लोगों को युगों युगों तक याद रहे, कि आप रहे या ना रहे, ऐतिहासिक काम? मैंने जहाँ पर सामाजिक तौर पर जो ड्रामा होता है वहाँ पर मैंने उसके थी का चबूतरा नहीं, उसके नीचे पर भी पीसीसी का कार्य कराया है। जो दर्शकों को बैठने के लिए पीसीसी का कार्य कराया है और उसके साथ साथ दूसरे जगह भी सोलिंग का कार्य कराया है जो युगों युगों तक याद रहेगा। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा काम किया है आपने मुखिया जी। ये बताइए कि अब तो चुनाव है, अगले बार अगर लोग आपको यहाँ के लोग मौका दे 5 साल का फिर से, तो क्या आपका ड्रीम प्रोजेक्ट रहेगा, सपनों का प्रोजेक्ट? मेरा सबसे पहले प्रोजेक्ट है कि यहाँ पर हमारे यहाँ महिलाएं जो है बर्तन, जिसको लिए छठ घाट का हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले मेरा कार्य रहेगा कि मैं पहले छठ घाट का निर्माण कराऊं। कुछ फाइनेंशियल कंडीशन के कारण मैं अभी तक यह कार्य नहीं करा पाया हूं, जिसके लिए मैं अपने पंचायत के वासियों से क्षमा प्रार्थी हूं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ के शिक्षा के मामले में आपका कैसा गांव का विकास है? आज से 15 साल पहले जो यहाँ शिक्षा का माहौल था, अभी 15 साल और इस बीच के अंतर में अभी जो शिक्षा का माहौल है उससे 80% सुधार मेरे पंचायत में हो चुका है। अरे वाह, जैसा कि देख रहे कि मुखिया जी से सब बात कर लिए और ये भी बताने लगे कि का काम किए हैं और साथ ही इनका आगे का भविष्य का सपनों का प्रोजेक्ट है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ बाढ़ दहाड़ तो आता है और लोगों को कोष भी ये देते हैं, राशि कोष जो वहाँ से मिलता है मुआवजा, वो यहाँ तक वितरण होता है। कहीं कहीं अगर कोई काम छूटा हुआ है तो बस तनी सरकार वहाँ से कर दे तो वो भी काम हो जाएगा, जैसा कि मुखिया जी का कहना है। चलिए, इसी के साथ मेरा वक्त हो गया है अलविदा लेने का और हम फिर मिलेंगे दूसरे पंचायत में दूसरे मुखिया जी को घेरे में लेते हुए। यह भाभी मिलेंगी आपको नेशन भारत पे, और नेशन भारत देखने के लिए आपको तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही बेल आइकन तो जरूर प्रेस करना पड़ेगा। तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।